कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार देता है तो आखिर उसके साथ क्या होगा। आम जनता, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच डर का माहौल पैदा हो जाएगा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। ये बात तो पक्की है कि ये बात कोर्ट तक तो जाएगी नहीं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। या तो पुलिस इलीगली इनका काउंटर कर देगी। इसलिए अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कुछ भी किया तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। 12 अक्टूबर 2024 का दिन था। बाबा सिद्दीकी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के बहुत ही ज्यादा मशहूर पॉलिटिशियन थे, वो अपने बैंड्रा वाले ऑफिस से काम करके निकलते हैं। जिसके बाद रात के करीबन 9 बजे का वक्त होता है। बाबा सिद्दीकी दुर्गा विसर्जन अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। चारों तरफ पटाखे जल रहे होते हैं, लोग उत्सव मना रहे होते हैं। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं हाईटेक गन के साथ, और उन्हें स्नैपचैट पर लाइव डायरेक्शंस मिल रही होती हैं। उनका चेहरा मास्क से कवर्ड होता है और वो चुपके से अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। इस भीड़ भाड़ और शोर के बीच ये 3 लोग अपने काम को अंजाम देने का प्लान बना रहे होते हैं। टाइम 9:15 के आसपास वो 3 लोग बाबा सिद्दीकी की गाड़ी को रोक लेते हैं। एक पल के लिए मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया हो, और उसके अगले ही पल गाड़ी की आवाज के साथ सब कुछ बदल जाता है। बाबा सिद्दीकी को पास के लीलावती हॉस्पिटल में तुरंत ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर रात के 11:27 पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। और सभी के मन में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर बाबा सिद्दीकी का कातिल कौन है। अभी पुलिस केस की जांच ही कर रही होती है, पर इतने में ही कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगता है जो किसी और के नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा करवाया गया था। उस पोस्ट में लिखा होता है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी दाऊद गैंग और तुम्हारी मदद करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखे। आप सभी ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई बार सुना होगा, कभी किसी इंस्टाग्राम पोस्ट में या फिर किसी न्यूज आर्टिकल में। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सलमान खान को ओपनली धमकी दी थी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। पर यहाँ किसी को ये नहीं पता कि असली लॉरेंस बिश्नोई है कौन, वो आया कहाँ से है, वो कहाँ का रहने वाला है, और आज तक उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर डॉक्यूमेंट्री ऑन लॉरेंस बिश्नोई। 12 फरवरी 1992 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पंजाब के दूतरावली नाम के गांव में लॉरेंस बिश्नोई पैदा होता है। पिताजी लविंदर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल है और मां सुनीता एक हाउसवाइफ। वो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसके कई मेंबर्स पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं। उसका परिवार जमींदारों का परिवार था, जिसके पास गांव में 110 एकड़ की जमीन है। बचपन लॉरेंस ने गांव में ही बिताया, जिसके बाद उसके पेरेंट उसका एडमिशन करवाते हैं अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल में। स्कूल में लॉरेंस एक आम लड़के की तरह था। गांव के लोग बताते हैं कि लॉरेंस बहुत ही ज्यादा शांत बच्चा था, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। पर जैसे जैसे लॉरेंस बड़ा हुआ, उसे मौज मस्ती और लग्जरी का शौक होने लगा। 8th क्लास में आते आते उसके पास अपनी खुद की सुपर बाइक आ जाती है। इस लाइफस्टाइल के साथ साथ वो अपने आसपास के बच्चों की मदद भी करता था। उन्हें नशे की आदत से बचाने के लिए वो उन्हें क्रिकेट किट दिया करता था, ताकि वो अपना ध्यान नशे से हटाकर खेलने में लगाएं। इसके बाद लॉरेंस 10th क्लास में पहुंचता है, और फिर उसके साथ वो हुआ जो इस उम्र के सभी बच्चों के साथ होता है, प्यार। उसके स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम था काजल, और वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और वो मानते हैं कि एक दिन वो दोनों शादी करेंगे, और फिर वो अपना फ्यूचर प्लान करने लग जाते हैं। 10th क्लास के बाद लॉरेंस बिश्नोई और काजल अपने गांव से चंडीगढ़ आ जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में
एडमिशन लेते हैं। चंडीगढ़ में लॉरेंस एक हॉस्टल में रहता है और वहीं से उसके एथलेटिक्स में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। खासकर 1500 मीटर की रेस में अपनी ट्रेनिंग के लिए लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में जाता है। वहाँ उसका रेगुलरली आना जाना लगा रहता है। वहाँ वो कई नए लोगों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आने लगता है। 2008 में लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त रॉबिन बरार पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में खड़ा होता है। इलेक्शन में अपने राइवल पार्टी को डराने के लिए लॉरेंस अपनी रिवॉल्वर से गोली चला देता है, जिसके कारण लॉरेंस और उसके दोस्तों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल दुनिया स्टार्ट होती है। लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात होती है रंजीत दूपला से, जो एक हथियारों का स्मगलर है। वहीं पर उसके दोस्त रॉबिन बरार को इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ता है। लॉरेंस जेल में 2 महीने बिताता है, जिसके बाद उसे बेल मिल जाती है। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस कुछ वक्त तक चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर इंतकाम की आग जल रही होती है। कुछ महीने बाद लॉरेंस जीतने वाले कैंडिडेट के भाई को मार देता है। फिर एक और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस पर दर्ज हो जाता है और इस बार वो चंडीगढ़ की जेल में 6 दिन का वक्त बिताता है। जेल से बाहर आने के बाद भी लॉरेंस रुका नहीं। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई करता और ना जाने उस पे कितने केस हुए। फिर आया साल 2010, जब लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ता है, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। इलेक्शन हारने के बाद लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड को अपोजिशन पार्टी के लोग बार बार परेशान कर रहे होते हैं। ये बातें लॉरेंस के लिए अब बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी थी और उसका दुश्मनी का सिलसिला और भी ज्यादा गहरा हो गया था। दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अपोजिशन पार्टी के लोग लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को कॉलेज के अंदर जिंदा जला देते हैं। ये हादसा लॉरेंस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है और उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठती है। हिंदू न्यूज़पेपर के मुताबिक इलेक्शन हारने के बाद लॉरेंस को इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है कि वो और उसके दोस्त उस कैंडिडेट पर अटैक कर देते हैं। वो उसे आयरन रॉड से मारते हैं, उसके पैर तोड़ देते हैं। पुलिस के कहने के मुताबिक लॉरेंस उस कैंडिडेट को मारने की कोशिश भी करता है और इसके लिए वो 2 पिस्टल का इस्तेमाल भी करता है। कुछ टाइम बाद लॉरेंस और उसके दोस्त खुद ही सरेंडर कर देते हैं। फिर 2011 में लॉरेंस जमानत पे बाहर आता है और वापस आते ही फिर से इलेक्शन लड़ता है, जिसमें इस बार वो जीत जाता है। अभी लॉरेंस का कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ था, पर उससे पहले ही लॉरेंस पर 18 केसेस लग चुके थे। अब ऐसे ही लॉरेंस का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और बहुत टाइम बीत जाता है। इस बीच लॉरेंस कई सारे अपराध करता है, जिसकी वजह से उसके जेल के अंदर आना जाना लगा रहता है। अब लॉरेंस की एक गैंग भी बन चुकी है, जिसमें लॉरेंस एक राजा है जो सभी को आदेश देता है। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था देवेंद्र बम्बिया। पर आखिर किस बात की दुश्मनी थी इन दोनों के बीच? इन दोनों की दुश्मनी का कारण एक ही था, एक्सटॉर्शन मनी यानी हफ्ता वसूली। देवेंद्र बम्बिया का ये हफ्ता वसूली चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलता था और अब लॉरेंस को भी इसमें हिस्सा चाहिए था, जो उसे मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों की गैंग के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी। और अब इनकी लड़ाई की वजह से चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में शूटआउट्स होने लगे। हफ्ता वसूली के अलावा लड़ाई का एक और कारण था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करना। लेकिन सितंबर 2016 में देवेंद्र बम्बिया एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। इसके बाद कुछ सालों तक लॉरेंस की गैंग ने कई हत्याएं करी, जिसमें से कई सामने आई और कई सारों के बारे में आज तक किसी को पता भी नहीं है। 2017 में लॉरेंस का नाम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। लेकिन 2018 में लॉरेंस ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। 4 जनवरी 2018 का दिन था, जब लॉरेंस को जोधपुर के जेल में ले जाया जा रहा था और उसके आसपास भारी पुलिस सिक्योरिटी थी। तभी लॉरेंस कहता है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इस धमकी की वजह से लॉरेंस बिश्नोई रातों रात फेमस हो चुका था। इस धमकी की वजह से सलमान खान की जान खतरे में आ गई थी और ये बात पूरी मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी, जो उसके नाम को और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। और इस धमकी का एक रीजन होता है, जिसके पीछे था एक इंसिडेंट जो हुआ था 25 साल पहले। सितंबर 1998 की बात है, जब राजस्थान में एक बड़ी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही थी, हम साथ साथ हैं। ये वो मूवी थी जो बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों के साथ बनाई जा रही थी। फिर 1 अक्टूबर 1998 को सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद रात के अंधेरे में ये बॉलीवुड के सितारे जंगल की तरफ चले जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, हिरण और मोर का शिकार करना। शिकार के इरादे से ये बॉलीवुड के सितारे गौड़ा बिश्नोई गाँव में जा पहुँचते हैं, जहाँ बिश्नोई समाज बसता है। बिश्नोई समाज के लोग
ज्यादातर शाकाहारी होते हैं और वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिश्नोई समाज का मानना है कि उनके आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। उस रात जब सलमान खान और बॉलीवुड के और भी सितारे उस गाँव में पहुँचते हैं तो वो 2 काले हिरन का शिकार करते हैं। जिस रात काले हिरन का शिकार होता है उस रात गोलियों की आवाज सुन बिश्नोई समाज के लोग जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। अचानक से इतने लोगों की आवाज सुनकर बॉलीवुड के सितारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं, कि शायद उन्हें किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उनका भ्रम था। कुछ बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान को देख लिया था और उनकी मारुति जिप्सी का नंबर भी याद कर लिया था। अगले दिन बिश्नोई समाज के लोग पुलिस के पास जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उस जिप्सी में कई सारे बॉलीवुड सितारे थे, जैसे सलमान खान, सैफ अली खान और कई लेडी एक्टर्स। पुलिस स्टेशन में सभी को बुलाया गया और सभी से एक एक करके पूछताछ की गई। सभी ने ये बयान दिया कि वो उस गाड़ी में थे जरूर, पर उन्होंने गोली नहीं चलाई। पर उन सबके बयानों में एक बात अलग थी कि उस रात गोली सिर्फ सलमान खान ने चलाई थी। जिसके बाद सलमान खान को कुछ टाइम के लिए जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद उनकी लीगल टीम उन्हें बेल दिलवा देती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2018 में, जब सलमान खान जोधपुर आए हैं फाइनल डिसीजन के लिए, जहां लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देता है। एक हफ्ते बाद मुंबई पुलिस फिल्म सिटी पहुंचती है और सलमान खान को शूटिंग रोकने के लिए कहती है। उन्हें वार्न किया जाता है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, वो अभी यहाँ से घर लौट जाएं। पर सवाल यहाँ ये है कि इतने सालों बाद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी आखिर क्यों दे रहा है। मुंबई पुलिस के IPS ऑफिसर का ये कहना है कि लॉरेंस सलमान खान को टारगेट कर अपना नाम और भी ज्यादा बड़ा करना चाहता है, एक ऐसा नाम जो हर किसी को याद रहे। मई 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का प्लान शुरू होता है। वो अपने दोस्त संपत मेहरा को जिम्मेदारी देता है कि वो सलमान खान के घर के आसपास रेकी करे। संपत लॉरेंस का काफी पुराना दोस्त होता है। वो उसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी था, पहले भी कई जुर्म कर चुका था, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांड होने वाला था। मई के पहले हफ्ते में संपत मुंबई पहुंचता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सलमान खान की हर एक चीज पर नजर रखना, ताकि वो उस टाइम को ढूंढ सके जब सलमान खान पर वार करना आसान होगा। और आखिरकार बहुत दिन वेट करने के बाद उसे वो सही मौका मिल ही जाता है, जब सलमान खान अपनी बालकनी में आके अपने फैंस को वेव करता है। सलमान खान के लिए ये एक रूटीन था, पर संपत के लिए एक मौका जिसका वो अच्छे से फायदा उठाना चाहता था। इसके बाद संपत बालकनी की फोटो खींचता है और फिर रोड से बालकनी तक का डिस्टेंस नापता है और एक परफेक्ट शॉट का एंगल कैलकुलेट करता है। पूरी प्लानिंग के बाद संपत को रियलाइज होता है कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके पास है ही नहीं। उसके पास सिर्फ एक पिस्टल है जो रोड से लेकर बालकनी तक का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। अब उसे एक ताकतवर हथियार की जरूरत है जिससे वो डिस्टेंस कवर कर पाए। की कमी की वजह से वो वापस राजस्थान लौट जाता है। अब प्लान तब तक होल्ड पर है जब तक संपत कोई अच्छी ढूंढ नहीं लेता, और यही टाइम था जब चीजें बदल जाती हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी दी थी। संपत को पुलिस पकड़ लेती है। इस खबर के पता चलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाब का जाना माना नाम है, जिसे आज हर कोई जानता है उनके गानों की वजह से, उस दिन वो दिन के वक्त अपने घर से निकलते हैं अपनी मौसी के घर बरनाला जाने के लिए। पर रास्ते में ही 2-3 गाड़ियां उनका रास्ता रोकती हैं और उन पर फायर कर देती है, जिसके तुरंत बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। अगर आपको इस केस के बारे में पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को गोलियों से मरवा देता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और अब लॉरेंस का अगला शिकार है सलमान खान। और इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का एक आम सा स्टूडेंट पुलिस की निगरानी के बावजूद एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन के बारे में कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार देता है तो आखिर उसके साथ क्या होगा। वैसे तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी मान लो कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार देता है, तो उसके बाद आखिर होगा क्या। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि सलमान खान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस बात से यहाँ कोई भी डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि सलमान खान के पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं। और ऐसी पावर रखने वाले इंसान को कोई अगर मरवा देता है तो पूरा देश भड़क उठेगा, चारों तरफ दंगे भड़क जाएंगे, आम जनता, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच डर का माहौल पैदा हो जाएगा। अब इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और जो भी इस मर्डर में शामिल होगा उसके साथ आखिर होगा क्या। ये बात तो पक्की है कि ये बात
कोर्ट तक तो जाएगी नहीं, उससे पहले ही लॉरेंस बिश्नोई और उसके सारे साथियों का मर्डर करवा दिया जाएगा, या तो पुलिस इलीगली इनका इनकाउंटर कर देगी। इसलिए अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कुछ भी किया तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिलहाल आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए PR मेस को सब्सक्राइब करें